हेलो बच्चों, चलो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज क्या सीखना है हम लोगों को? आज हम लोग को सीखना है किरचॉफ्स लॉ बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि प्रॉब्लम्स। कैसे हम लोग किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये हम लोग को सीखना है आज। ठीक है ना? चलो, तो हम लोग बिना कोई देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, हम लोग को ये क्वेश्चन क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है? विद द स्विच एस इन द सर्किट इज क्लोज द वैल्यू ऑफ करंट आई। ये वाला करंट हम लोग को निकालना है। और हम लोग को बोला जा रहा है कि जब ये स्विच एस ये वाला जब क्लोज होगा तब के लिए हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्विच एस को क्लोज कर देते हैं। अब ये करंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पॉइंट पोटेंशियल मेथड समझना है ना? यहाँ पे का पोटेंशियल हम लोग को 20 वोल्ट दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे 20 वोल्ट दिया हुआ है। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है हम लोग को नहीं मालूम। ठीक है ना? तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग भी एज्यूम कर लेंगे। अब हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये वाला पॉइंट ही हायर पोटेंशियल पे है, यानी सारा करंट आउट गोइंग है। एक कन्वेंशन हम लोग को लेना रहता है, या तो इसको लोअर पोटेंशियल पे लो या तो इसको हायर पोटेंशियल पे लो। समझ में आया? सबसे इन तीनों पॉइंट के कंपैरिजन में ये हायर पोटेंशियल पे है, यानी कि करंट आई इधर फ्लो कर रहा है, इधर इस वाले आर्म में भी इधर ही फ्लो करेगा और उस वाले आर्म में उधर ही फ्लो करेगा। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। इस वाले जंक्शन पे अगर हम लोग केसीएल लगाएं तो समेशन ऑफ आई ऑल करंट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। सारा करंट हम बाहर की ओर लेंगे। कहने का मतलब ये वाला करंट मान लिया I1 बोल देते हैं, ये वाला करंट I2 बोल देते हैं। तो यही हम लोगों का I प्लस I1 प्लस I2 यही जीरो के बराबर हो जाएगा। ये I क्या हो जाएगा? V माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टू, प्लस I1 क्या हो जाएगा? V-20 डिवाइडेड बाई टू, है ना? ये I1 हो जाएगा। प्लस I2 क्या हो जाएगा? V-10 डिवाइडेड बाई फोर, यही इक्वल्स टू जीरो हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2V/4 प्लस 2V-40/4 प्लस V-10/4, दिस इक्वल्स टू जीरो। तो फोर एलसीएम लेके जीरो हो गया। 2V+2V+V, दो दो चार और एक पांच भी हो जाएगा। -40 और -10 यानी कि -50, दिस इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। यही हो जाएगा ना? ठीक है। अब ये 5V का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का? 50, यानी कि V का वैल्यू क्या आ गया? 10। यानी कि यहाँ का पोटेंशियल हम लोग को पता चल गया। अब यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया तो ये वाला करंट निकालना तो बहुत आसान था। ये करंट I क्या हो जाएगा? 10-0 डिवाइड बाई टू, यानी कि 5 एम्पियर। यानी कि हम लोग का सही आंसर क्या है? ये हम लोग का सही आंसर है ना? तो देखो कैसे किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। ये जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मेंस में आ चुका है पहले। देखो कितना आसान हो जाता है ना? चलो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हम लोगों का, है ना? इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को इस तरीके से एक सर्किट बना दिया गया है और हम लोग से पूछा जा रहा है, हम लोग को कुछ डेटा दिया हुआ है ना? जैसे सारे आर्म में करंट लिख दिया गया, I5 I6 इस तरीके से, I3 I1 एंड I2 I4 इस तरीके से लिख दिया गया सारा। और हम लोग से ये तीन करंट दे दिया गया, ये तीन करंट पूछा गया है। तो चलो हम लोग देखते हैं। हम लोगों को I4 और I5 दे दिया गया, तो I4 इधर है, I5 ऊपर की ओर है ना? तो I4 कितना है? 0.8। I5 है देखो ये 0.8 है। ये कितना है? 0.8 एम्पियर। I5 कितना है? 0.4 एम्पियर है। तो इस वाले जंक्शन पे अगर हम लोग देखेंगे तो 0.8 गया और जिसमें से 0.4 उधर गया, तो बाकी 0.4 इधर जाएगा। जाएगा ना? एकदम सही बात है। तो I3 तो डायरेक्ट हम लोग को पता चल गया। I3 कितना एम्पियर है? 0.4 एम्पियर है। ठीक है। अब यहां से हम लोग देखते हैं, I5 इधर जा रहा है, I6 उधर जा रहा है। तो I5 और I6 तो एकदम हूबहू बराबर है, क्योंकि और कोई डिवीजन के लिए जगह ही नहीं मिल रहा है ना। करंट को एक ही रास्ता मिल रहा है, तो वो उसी रास्ता से सेम करंट जाएगा, है ना? यानी I5 हम लोग को मिल गया, I6 मतलब I5 तो दिया ही हुआ था, I6 हम लोग को मिल गया ये। चलो ठीक है, 0.4 एम्पियर। चलो अब ये हो गया हम लोगों का, ये करंट हो गया, ये करंट हो गया, ये करंट हो गया। अब इस जंक्शन पे अगर देखें तो I6 0.4 आ रहा है, ये भी 0.4 आ रहा है। ये दोनों मिल के इधर कुछ जाएगा और इधर कुछ जाएगा। पहले इस जंक्शन पे देखो, I2 और
अच्छा I1 हम लोग को दिया हुआ, I1 दिया हुआ है 0.3 माइनस में, यानी कि इसको मिटा करके हम लोग क्या करेंगे, माइनस में दिया हुआ है तो इसको डायरेक्शन ऊपर कर देना, I1 0.3 एम्पियर लिख दो, है ना। अब इस वाले जंक्शन पे अगर हम लोग देखें I6 0.4, ये 0.4 एम्पियर आ रहा है, ये भी 0.4 एम्पियर आ रहा है, ये भी 0.3 एम्पियर आ रहा है, तो 4 4 8 9 10 11, यानी I2 1.1 एम्पियर इधर जाएगा। I2 क्या हो जाएगा 1.1 एम्पियर। क्या क्या पूछा गया था, I2 पूछा गया था, I3 पूछा गया था, I6 पूछा गया था, यही तीन वैल्यूज होगा हम लोग के I2 I3 एंड I6 का, है ना। इस वाले जंक्शन पे वेरीफाई करो 0.4 और ये भी आ ही रहा है, इनकमिंग ही है, तो आउट गोइंग सब मिलके बन जाएगा और यही हम लोग का सॉल्यूशन है। तो देखो किरचॉफ लॉ पे कितना आसान आसान क्वेश्चन बनता है। चलो मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हम लोग को क्वेश्चन दे दिया गया है, अब हम लोग से बोला गया है फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस, तो हम लोग कहीं से शुरू कर सकते हैं। चलो यहाँ से हम लोग शुरू कर देते हैं। हम लोग को अगर करंट बोला गया निकालने के लिए, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इधर से करंट आ रहा है आई, ठीक है। अब आई इधर से करंट आ रहा है, तो इधर हम लोग बोलते हैं, मान लिया कि इधर करंट गया I1, तो इधर कितना जाएगा I-I1, है ना। चलो करंट का डिवीजन करते जाना और कुछ करना नहीं है। आई करंट अगर इधर आ रहा है जिसमें से I1 इधर गया, तो I-I1 इधर गया, अब ये यहाँ पे मिलेगा, तो फिर से इधर करंट आई चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिल के यहाँ पे वही चीज करेगा I-I1 प्लस, तो ऐसा हो गया, करंट का डिवीजन हो गया। अब हम लोग केवीएल लगा देंगे। हम लोग कितना अननोन इंट्रोड्यूस किए हैं पहले ये देखते हैं। हम लोग आई और I1 दो अननोन इंट्रोड्यूस किए हैं, यानी कि दो लूप हम लोग को चाहिए। तो पहले ये वाला लूप ले लेते हैं, इसको लूप 1 बोल देते हैं, ये वाला लूप ले लेते हैं, इसको लूप 2 ले लेते हैं। चलो तो हम लोग पहले लूप लूप 1 में केवीएल लगा लेते हैं, है ना। केवीएल इन लूप 1, तो केवीएल इन लूप 1, तो यहाँ से अगर हम लोग चलना शुरू करें, तो ये हो जाएगा +3, करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि -3I1। फिर यहाँ पे जाएंगे तो करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि -1 इंटू I1, तो -I1 लिख देंगे, ये इधर -1 हो जाएगा, ड्रॉप होगा, और इधर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि प्लस होगा। कितना ओम है ये कितना ओम है, मान लिया कि 2 ही ओम है, पता थोड़ी ना हम लोगों को, चलो 2 ही ओम है, तो ये +2 इंटू I-I1 यही हो जाएगा, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यही इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया हम लोगों का। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 3 माइनस 1 इज 2, 3 माइनस 1 इज 2, -4I1 और +2I-2I1, दिस इक्वल्स टू 0, यानी कि 2I -6I1 +2 इक्वल्स टू 0। 2I -6I1 +2 इक्वल्स टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब हम लोग केवीएल लगा देते हैं सेकंड लूप में। तो सेकंड लूप में अगर केवीएल लगाएंगे ना, तो ये वाला हम लोग का सेकंड लूप है, यहीं से चलना शुरू करते हैं और यहीं पे आ जाएंगे। तो ये करंट के डायरेक्शन में, यानी कि -2 इंटू I-I1 हो जाएगा। फिर ये भी करंट के डायरेक्शन में, यानी कि -2 इंटू I, तो ये राइज यानी कि +2, और फिर उसके बाद ये ड्रॉप यानी कि -1, उसके बाद करंट के ही डायरेक्शन में, यानी कि -I, पहुंच गए हम लोग वहां, तो यही इक्वल्स टू 0, यानी कि ये क्या हो गया, -2I यानी -4I -5I हो जाएगा, तो -5I, और ये +2I1, यही है ना, तो +2I1, और क्या है, अब कांस्टेंट क्या क्या हम लोग का, 2 और -1, यानी कि +1 इक्वल्स टू 0, ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग को I और I1 का वैल्यू निकाल लेना है बस, और कुछ करना ही नहीं है हम लोगों को। तो चलो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 2I1, यहाँ पे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ देते हैं, तो 1 + 3 टाइम्स इक्वेशन 2, है ना। तो 3 टाइम्स इक्वेशन 2 करेंगे तो ये 6 + 6 हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा -15, यानी कि 13I हो जाएगा, है ना। 15 5 15, और ये हो जाएगा 5, सॉरी 3 + 2 इज 5, और दिस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी I इक्वल्स टू क्या आ गया, -5/13, यानी कि इस वाले
ब्रांच में करंट उल्टा जाएगा, माइनस का मतलब यही होता है। ठीक है, चलो। तो आई इक्वल्स टू -5/13। अब किसी एक इक्वेशन में आई का वैल्यू रख देंगे ना तो आई 1 आ जाएगा, इसी में रख देते हैं। तो 2 इंटू -5/13 -6I1 +2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -10/13 +2 +2 इक्वल्स टू 6I1, यानी कि 13×26 +26 यानी कि 16/13 इक्वल्स टू 6I1, यानी कि हो जाएगा 8/13 इक्वल्स टू 3I1। I1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 8/13, 26, 73, 39 एम्पियर। ये हो गया आई का वैल्यू, ये हो गया I1 का वैल्यू। देखो हम लोग कितना इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और हम लोग वैल्यूज निकाल लेते हैं, है ना। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं किरचॉफ्स रूल पे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया हम लोग को, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद द पॉइंट्स ए एंड बी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग को करना क्या रहता है, हम लोग एक मान लिया कि V वोल्ट का बैटरी इधर से इधर लगा दिए। अब V वोल्ट का बैटरी लगाए तो इसमें से करंट हम लोग एज्यूम किया कि आई गया, आई इस जंक्शन पे इधर जाएगा, तो यहाँ पे मान लिया कि करंट I1 गया और यहाँ पे I-I1 गया, है ना। चलो, तो अब देखो सिमेट्री का यूज करना हम लोग को आना चाहिए। यहाँ पे अगर 10 ओम में I1 गया तो निकलते समय जंक्शन पे, क्योंकि करंट आई ही यहाँ से निकलना भी चाहिए, जंक्शन से आउटगोइंग आई ही होना चाहिए, क्योंकि इस जंक्शन पे इनकमिंग आई है। और इस वाले में से कितना आएगा, I-I1 आएगा। ये सिमेट्री से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब इधर से करंट I1 गया, I1 में से I-I1 उधर चला गया, तो इस ब्रांच में कितना आएगा, I1 माइनस आई माइनस माइनस यानी कि प्लस I1, 2I1 माइनस आई इधर से आ जाएगा और हम लोगों का करंट डिवीजन अपने सर्किट में पूरा हुआ। ऐसा करंट डिवीजन हम लोग कर लेंगे ना। ठीक है, अब देखो अननोन कितना इंट्रोड्यूस किए हैं हम लोग, आई और I1 दो अननोन इंट्रोड्यूस किए हैं, यहाँ पे V है ना। तो अब हम लोगों को आई और I1 को एलिमिनेट करना है और हम लोग को अपना इक्वेशन सॉल्व करना है। चलो, हम लोग को V/I रेशियो चाहिए बेसिकली, तो हम लोग को दो इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा अगर हम लोग को V/I रेशियो चाहिए। तो पहला इक्वेशन चलो हम लोग लिखते हैं, यहाँ से चलते हैं, शुरू करते हैं और ये आउटर वाला लूप ले लेंगे, है ना। फिर ऐसे करके घूम के जाएंगे, फिर ये यहाँ पे वाला ये लूप ले लेंगे। तो चलो आउटर वाला अगर लेंगे तो V, फिर ये हो जाएगा -10I1, फिर ये आगे बढ़ेंगे तो -5 × I-I1, और फिर ये आगे बढ़े तो यहीं पे आ गए यानी कि 0। यानी कि इसको थोड़ा अच्छे से लिखे तो V -10I1 और +5I1 यानी कि -5I1 बचेगा। -10I1 और +5I1 यानी कि -5I1 -5I, दिस इक्वल्स टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया हम लोगों का। अब दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, यहीं से शुरू करेंगे और यहाँ से घूम के यहाँ पे से अंदर आना है। ठीक है, चलो। ये लूप 2 के लिए हम लोग KVL लगा रहे हैं लूप 1 में, आउटर लूप में। ठीक है, ये आउटर लूप में लगाए हैं। अब हम लोग KVL कहाँ लगाएंगे, यहाँ से चलेंगे और अंदर आएंगे और फिर इधर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा V। ठीक है, -10I1, यही हो गया। फिर इसके क्रॉस आएंगे तो -5 × 2I1 -I, और फिर इसके क्रॉस आएंगे तो -10I1 और दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो। तो अब इसी में से हम लोग क्या करेंगे, V -10I1 -10I1 +5I -10I1, दिस इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, V I1 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, -30I1 और ये +5I, दिस इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से I1 लेके हम यहाँ पे रख देंगे, तो देखो यहाँ से हम लोग क्या रिजल्ट ले सकते हैं, V -5I, दिस इक्वल्स टू 5 टाइम्स I1। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, V -6 × 5I1 +5I, दिस इक्वल्स टू 0। अब 5I1 का वैल्यू हम लोग वहां से रख देंगे, -6 × V -5I
प्लस 5i दिस इक्वल्स टू 0। अब यही चीज और आगे अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग को v अपॉन आई रेशियो चाहिए है ना, वही आर इक्विवेलेंट होगा। तो ये हो जाएगा v माइनस 6v माइनस 30i प्लस 5i दिस इक्वल्स टू 0, यानी माइनस 5v और ये माइनस 25i, यही हो जाएगा 0 के बराबर, माइनस 5v और माइनस 25i दिस इक्वल्स टू 0, यानी कि माइनस 5v इक्वल्स टू 25i, यानी v अपॉन आई रेशियो क्या आ गया हम लोगों का 25 बाई माइनस 5। माइनस कहाँ से आ गया, क्या गड़बड़ किए हैं हम लोग, 5i1 टू v माइनस 5i। ठीक है, बीच में हम लोग को कोई कहीं कैलकुलेशन चेक कर लेना होगा, क्या क्या किए हैं हम लोग। तो v माइनस 10i1, ठीक है, और माइनस 5 इंटू आई माइनस i1 दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो v माइनस 10 माइनस 5i प्लस 5, यानी कि माइनस 5i इक्वल्स टू 0, i1 इक्वल्स टू 0, यानी कि 5i1 इक्वल्स टू v माइनस 5i। ठीक है, अब इसमें से गया तो v माइनस 10i1 माइनस 5 इंटू 2i1 माइनस i माइनस 10i1 इक्वल्स टू 0, माइनस 10i माइनस 10i1 प्लस 5i माइनस 10i1 इक्वल्स टू 0, तो प्लस 5i। ठीक है, 6×5 = 30, तो 5 यानी कि 6 इंटू वी माइनस 5i, वी माइनस 6v और प्लस हो जाएगा ना, यही तो गड़बड़ है, यही गड़बड़ है, ये माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा ना, हटाओ इसको। हाँ चलो देखो, v माइनस 6v और ये प्लस 30i माइ प्लस 5i दिस इक्वल्स टू 0, यानी कि माइनस 5v और प्लस 35i दिस इक्वल्स टू 0, माइनस 5v इक्वल्स टू माइनस 35i, यानी v अपॉन आई कितना हो जाएगा, माइनस 35 डिवाइडेड बाई माइनस 5, यानी कि 7 ओम। यही हम लोग का v अपॉन आई यानी कि आर इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो चलो, होप यू एंजॉयड द सेशन और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तुम लोगों को, है ना। तो बने रहिए चैनल में इसी तरीके से, और हम लोग और भी बहुत सारा वीडियो कंटेंट लाएंगे जिससे बच्चों को काफी फायदा होगा। तो चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।